आपकी नाक आपको हर सेकंड मरने से बचा रही है, वो भी बिना सोचे, बिना रुके, और आपको इसका अंदाजा भी नहीं। देखो, आप सोचते होंगे कि नाक का काम सिर्फ सांस लेना है, लेकिन सच ये है, नाक आपके शरीर का पहला डिफेंस सिस्टम है। हर बार जब आप सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, साथ में धूल, बैक्टीरिया, वायरस, पॉल्यूशन और जहर भी अंदर आने की कोशिश करते हैं, और यहीं से नाक अपना असली काम शुरू करती है। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें कहते हैं नसल हेयर। ये बाल बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को अंदर घुसने से पहले ही रोक लेते हैं। जो छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं उनके लिए नाक ने लगाया है स्टिकी ट्रैप, म्यूकस। ये चिपचिपा लिक्विड जर्म्स को पकड़ लेता है और बाहर निकाल देता है, या छींक के जरिए या गले में भेजकर स्टमक एसिड के हवाले कर देता है। अब यहाँ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनो, नाक हवा को सीधे लंग्स में नहीं भेजती, वो पहले उसे वार्म करती है, मॉइस्ट करती है और फिल्टर करती है। अगर ठंडी सूखी हवा सीधे लंग्स में जाए तो लंग टिश्यू डैमेज हो सकता है। नाक ये खतरा चुपचाप रोक लेती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाक आपके दिमाग की भी बॉडीगार्ड है। नाक के अंदर मौजूद स्मेल रिसेप्टर्स सीधे ब्रेन से जुड़े होते हैं, इसीलिए आप गैस लीक, जली हुई चीज या सड़ा हुआ खाना सूंघकर खतरे को पहचान लेते हैं बिना सोचे। और सबसे स्केरी पार्ट, नाक काम करना बंद करे तो बॉडी को पता भी नहीं चले कि वो जहर अंदर ले रही है। इसीलिए जब नाक बंद होती है तो टेस्ट भी गायब हो जाता है, क्योंकि स्मेल और टेस्ट दोनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। मतलब साफ है, नाक सिर्फ सांस लेने का रास्ता नहीं है, वो एक 24x7 एक्टिव सर्वाइवल मशीन है जो बिना क्रेडिट लिए हर सेकंड आपकी जान बचा रही है। तो अगली बार जब आप अपनी नाक को इग्नोर करें, याद रखना, अगर नाक एक दिन छुट्टी ले ले तो जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। आपके कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बने, बल्कि ये आपके शरीर का बैलेंस कंट्रोलर है। अगर आपके कान एक सेकंड के लिए भी फेल हो जाए तो आप खड़े खड़े गिर सकते हैं और आपको समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या। देखो, हम सोचते हैं कान का काम सिर्फ आवाज सुनना है, लेकिन सच ये है कि कान के अंदर आपके शरीर का बैलेंस कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं वेस्टिब्यूलर सिस्टम। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि आप सीधे खड़े रहो या गिरो, आप घूम रहे हो या स्थिर हो, और आपकी आंखें जो देख रही हैं वो सच है या भ्रम। कान के अंदर 3 कर्व्ड टनल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इनके अंदर भरा होता है एक खास लिक्विड। जैसे ही आप सिर हिलाते हो, ये लिक्विड भी हिलता है और ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आप किस डायरेक्शन में हो। अब यहाँ माइंड ब्लोइंग पार्ट सुनो, अगर ये लिक्विड गलत सिग्नल भेज दे तो ब्रेन सोचता है कि बॉडी पॉइजन्ड हो गई है, और तभी शुरू होती है चक्कर, उल्टी और नौजिया। इसीलिए हमें मोशन सिकनेस होती है। आपकी आंखें कहती हैं सब ठीक है, लेकिन कान कहता है नहीं, कुछ गलत है, और इस कंफ्यूजन से ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। अब आते हैं सुनने पर। कान के अंदर माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल्स होते हैं। यही सेल्स साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये हेयर सेल्स मरने के बाद वापस नहीं आते। जोर की आवाज, हेडफोन्स और लाउड म्यूजिक धीरे धीरे इन सेल्स को खत्म कर देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता जब तक डैमेज परमानेंट ना हो जाए। और सबसे डरावनी बात, अगर इनर ईयर पूरी तरह फेल हो जाए तो इंसान चल नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता और कई बार बेहोश भी हो सकता है। मतलब साफ है, कान सिर्फ आवाज नहीं सुनते, कान आपकी दुनिया को स्टेबल रखते हैं, और अगर ये बैलेंस टूट जाए तो पूरी दुनिया घूमने लगती है। कभी सोचा है हम आंखें क्यों झपकाते हैं, वो भी दिन में हजारों बार, बिना सोचे, बिना रुके? ऐसा लगता है जैसे ये कोई आदत हो, लेकिन असल में ये इवोल्यूशन का एक परफेक्ट मास्टरपीस है। तुम्हारी आंखें एक ऐसी बायोलॉजिकल मशीन है जो किसी भी कैमरा लेंस से ज्यादा तेजी से फोकस कर सकती है, और इस मशीन को चालू बनाए रखने के लिए ब्लिंक करना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं हम सिर्फ इसीलिए ब्लिंक करते हैं ताकि आंखें गीली बनी रहें, लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर का सच है। हर ब्लिंक के साथ तुम्हारी आंखों पर एक नई टियर फिल्म बनती है जो धूल, बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक जर्म्स को हटा देती है। अगर हम ब्लिंक न करें तो आंखें सिर्फ कुछ ही मिनटों में डैमेज हो जाएंगी, लेकिन ब्लिंक का काम सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है। जब तुम ब्लिंक करते हो, तुम्हारा दिमाग एक माइक्रो रीसेट लेता है। कुछ मिलीसेकंड के लिए विजुअल इनपुट बंद हो जाता है ताकि दिमाग जो देख रहा था उसे प्रोसेस और ऑर्गेनाइज कर सके। इसीलिए जब तुम थक जाते हो या कंफ्यूज होते हो तो तुम्हारा ब्लिंक रेट अपने आप बढ़ जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, हम सब ब्लिंक एक जैसे नहीं करते। जब तुम बात कर रहे होते हो तो ज्यादा ब्लिंक करते हो, जब तुम किसी चीज पर पूरी तरह फोकस करते हो तो ब्लिंक कम हो जाता है। यही वजह है
कि सर्जन, गेमर्स या पोकर प्लेयर्स के ब्लिंक पैटर्न अलग अलग होते हैं, और जब कोई झूठ बोलता है तो उसका ब्लिंक पैटर्न अक्सर अचानक बदल जाता है। इसलिए आंखें झपकाना सिर्फ आंखों की मूवमेंट नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के करंट स्टेट का सिग्नल है। तुम्हारी आंखें सिर्फ दुनिया को नहीं देखती, वो ये भी बताती हैं कि तुम्हारा दिमाग उस वक्त क्या महसूस कर रहा है। आपके नाखून सिर्फ खुजाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर का सबसे अंडररेटेड बायोलॉजिकल टूल है। कभी सोचा है नाखून असल में है क्या? देखो, नाखून बने होते हैं केराटिन नाम के प्रोटीन से, वही मटेरियल जिससे आपके बाल बने हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो नाखून आप काटते हो वो जिंदा नहीं होता। हाँ, नाखून का जो हिस्सा बाहर दिखता है वो असल में डेड सेल्स होते हैं। असल जिंदगी चल रही होती है नीचे, स्किन के अंदर, नेल मैट्रिक्स नाम की फैक्ट्री में। यहीं पर हर सेकंड नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स को आगे धकेलती हैं, और वही बाहर आकर हार्ड होकर नाखून बन जाती है। अब सवाल ये है, अगर नाखून डेड है तो फिर वो ग्रो कैसे करते हैं? दरअसल ग्रो नाखून नहीं करता, ग्रो करती है आपकी बॉडी। और यही वजह है कि बच्चों के नाखून तेज बढ़ते हैं, प्रेगनेंसी में ग्रोथ बढ़ जाती है, और बीमारी या स्ट्रेस में ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। अब इवोल्यूशन का एंगल सुनो। हमारे एंसेस्टर्स के पास क्लॉज थे शिकार पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे इंसान टूल्स यूज करने लगा, क्लॉज यूजलेस हो गए, लेकिन नेल्स बच गए, क्योंकि नाखून आपकी उंगलियों को प्रिसीजन देते हैं। छोटी चीज पकड़ना, लिखना, नीडल पकड़ना, ये सब नेल्स के बिना इम्पॉसिबल है। और सबसे डरावनी बात, डॉक्टर कई बार आपके खून से पहले आपके नाखून देखकर बीमारी पहचान लेते हैं। नीले नाखून यानी ऑक्सीजन प्रॉब्लम, पीले नाखून यानी इन्फेक्शन, और सफेद स्पॉट्स यानी न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। मतलब साफ है, आपके नाखून सिर्फ खुजाने के लिए नहीं है, वो आपकी बॉडी का स्टेटस रिपोर्ट है, एक साइलेंट लैंग्वेज जो हर दिन आपके हेल्थ की कहानी बता रही है। और शायद इसी वजह से इतनी छोटी चीज इतनी बड़ी जानकारी छुपाए बैठी है।